घर हैं और आप एक घर में जाना आना छोड़ दो तो कुछ लोग वहां कब्जा कर सकते हैं। ऐसे ही हुआ कि भारत की ही भूमि थी पूरी, पर हमारे यहाँ लोगों ने जाना आना कम रखा क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, जनसंख्या कम थी। हमारे यहाँ जो गलती करता था उसे देश निकाला दिया जाता था। राजा लोग क्या देते थे सजा? देश ने। तो जिस को देश निकाला दिया गया तो वो नाव में बैठा समुद्र के पार, तो जो जिस टापू में जाके रुका वो वहीं बस गया। धीरे 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 वो एक देश के रूप में विकसित हो गया। तो ऐसे इन देशों की उत्पत्ति है। इसलिए मूल में भारत, इसलिए वेदों में पुराणों में भारत का जिक्र है। पूरी दुनिया में आप घूम करके आइए, पर जितनी शांति, जितनी पॉजिटिविटी भारत की भूमि में, भारत की हवा में है, दुनिया में कहीं नहीं है। मैं लंदन गया कथा सुनाने के लिए, तो वहां जब मैं गया तो वहां के वातावरण में मैंने महसूस किया, ये चीजें हम लोग खूब महसूस करते हैं कि वृंदावन धाम में, भारत में कहीं भी आप जाइए, यहां एक पॉजिटिविटी है, एक आध्यात्म एनर्जी है, एक सकारात्मकता है। बोलो हाँ। लेकिन भारत के बाहर ये सकारात्मकता नहीं है, बिल्कुल कनेक्टिविटी कट है, कुछ है ही नहीं, आध्यात्मिकता कुछ है ही नहीं वहां। वहां सिर्फ अर्थ और काम, जबकि धर्म और मोक्ष ही भारत की पहचान है। इसलिए भारत सबसे श्रेष्ठ भूमि है। पूरी दुनिया घूमने के बाद आपको ये पता चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सबको पूरी दुनिया का भ्रमण करना चाहिए। सब घूमोगे तो पता लगेगा कि भारत कितना श्रेष्ठ है। भारत से अच्छा कुछ थोड़ी है मेरी मां। भारत ये तपोभूमि है। हम यहाँ मानव का शरीर पाए हैं। कुछ लोग देखो, मानव तो सब हैं, लेकिन कुछ लोग सुरा सुंदरी के पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे? सुरा मीन्स शराब, सुंदरी मतलब स्त्रियां। सुरा सुंदरी के पीछे भाग रहे हैं दुनिया में लोग, पर ये भारत है। आप लोग देखो, सुरा सुंदरी के पीछे नहीं, बिहारी जी के पीछे भागते भागते वृंदावन आ गए। तो भारत की भूमि आज भी भगवान की ओर भागने वाली भूमि है। यहाँ के लोग आज भी भगवान की ओर भाग रहे हैं, अच्छाई की ओर भाग रहे हैं। आज भी भारत में चरित्रवान लोग हैं। कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? क्यों हैं? क्योंकि चरित्र की शिक्षा देने के लिए यहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए। इसलिए यहां चरित्रवान लोग आज भी हैं। तो भारत की भूमि, महाभारत, जब महाभारत में युद्ध हुआ पांडव और कौरवों के बीच में, तो भीष्म पितामह का विशेष रोल था पूरे महाभारत में। पहले सेनापति पितामह भीष्म थे, पहला रूल्स बनाने वाले भीष्म पितामह थे, और वो सारे रूल तोड़ने वाले कौरव थे। उन्हीं के सेनापति ने रूल बनाए और उन्हीं लोगों ने तोड़े। क्या रूल था महाभारत में? एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा। गदा वाले से गदा वाला, भाला वाले से भाला वाला, धनुष वाले से धनुष वाला ही युद्ध। यदि आप रथ के नीचे हैं तो आप युद्ध, रथ से नीचे कोई योद्धा है तो आप भी रथ से नीचे उतरकर युद्ध कीजिए। ऐसा नहीं कि वो नीचे खड़ा और तुम रथ पर बैठे उस पर बाण चलाओ। ये नियम बनाए थे भीष्म पितामह ने, पर कौरवों ने सारे नियम तोड़ दिए। देखो, जीवन में नियम नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ संविधान है। संविधान मीन्स रूल। आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। किसी का मर्डर नहीं करना, चोरी नहीं करना, डाका नहीं डालना, 420 नहीं करना, किसी के साथ गलत नहीं करना। यदि करोगे तो धारा के तहत आपको जेल जाना पड़ेगा। ये रूल्स हैं। संविधान मीन्स एक रूल। बोलो हाँ। हमें किस में रहना चाहिए?
उन रूल्सों में रहना चाहिए। रूल बने, नियम बने तो हमें उन नियमों में, यदि आज भी आप नियम तोड़ते हैं तो जेल जाना पड़ता है कि नहीं? बोलो हाँ, जेल जाना पड़ता। महिलाएं भी जेल जाना पड़ता है यदि रूल्स तोड़ती हैं, गलत करती हैं। बहुत सारी महिलाएं भी मर्डर कर देती हैं तो जेल जाना पड़ता है। तो जो भी रूल्स तोड़ेगा उसे जेल। ऐसे ही रूल बनाए गए थे महाभारत के युद्ध में। हम मानव जाति के लिए रूल रहे हैं। सबसे पुराने रूल क्या है? उत्तर दो। संविधान हमारे देश में 1950 में लागू हुआ है ना, 26 जनवरी 1950। उसके बाद हम लोगों ने संविधान के रूल को फॉलो किया, पालन किया। उसके पहले क्या था? उसके पहले भी तो कोई रूल था, अंग्रेजों का रूल था। बोलो हाँ। उसके पहले मुगलों का रूल था। बोलो हाँ। मुगलों की भी अपनी एक रूल्स बना रखा था कि ऐसा करोगे तो ऐसा, ऐसा करोगे तो ऐसा, नहीं करोगे तो ऐसा। तो अंग्रेजों का रूल था, फिर मुगलों का रूल था। उसके पहले जो रूल्स थे वो कैसे थे, मैं उन के बारे में आपको समझाऊं, जरा समझिएगा। पहले का रूल कैसा था, राम के राज्य में कैसे रूल थे, भगवान श्री कृष्ण के राज्य में कैसे न्याय होता था, वो न्याय पद्धति जरा समझिएगा। पहले क्या था कि पहले सबको न्याय मिलता था। एक बार वाल्मीकि रामायण में यह बात लिखी है, आप पढ़ लीजिएगा। एक बार राम जी के द्वार पर एक कुत्ता आया। कौन आया? कुत्ता। कुत्ता बोला, राम मुझे न्याय दो। क्या हुआ? मेरे साथ अन्याय हुआ। किसने किया? बोले, एक भिखारी ने मेरे पांव में पत्थर मार दिए। ये देखो पांव मेरा टूट गया, मैं लंगड़ाता हुआ चल रहा हूं। राम जी ने भिखारी को बुलवाया, कुत्ते से कहा, पहचानो यही था? हाँ हाँ यही था। भिखारी से राम जी ने पूछा, क्यों? आपने इस कुत्ते को क्यों मारा? भिखारी बोला, मुझे देख के भौंक रहा था। तो राम जी बोले, कुत्ते का स्वभाव था भौंकना, क्या उसने तुम्हें काटा? बोले, काटा तो नहीं। बोले, जब काटा नहीं तो आपने मारा क्यों? आपने पत्थर मारा, उसकी टांग में लगा, टांग टूट गई। अब राम जी ने कुत्ते से कहा कि तू ही बता, इसे कौन सा दंड दूं? तो कुत्ते ने बोला कि इसे फलाने जगह का नेता बना दो। राम जी बोले, इसे नेता बना देंगे तब तो इसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। बोले, नहीं प्रभु, मैं भी पिछले जन्म में उसी जगह का नेता था, और जो इस गद्दी में बैठता है वो बहुत उल्टे काम करता है, ठगी बेईमानी करते ही करता है। और जब ये भी उस पद में बैठेगा तो ठगी बेईमानी करेगा, और जब ठगी बेईमानी करेगा तो ये भी फिर कुत्ता बन के मेरी तरह आएगा, और जब ये कुत्ता बन के आएगा फिर इसके पांव में कोई पत्थर मारेगा, तब पता चलेगा कि कुत्ते को पत्थर मारने से उससे दर्द कितना होता है। तो राम जी ने कहा, ठीक है, उसे बना दिया। अभी तक तो भिखारी था, वो नेता हो गया। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि न्याय सबको मिलता था। राम जी के राज्य में किस किस को न्याय? कुत्ते को भी न्याय मिलता था। किसको? जोर से, कुत्ते को। और आज के युग में गौ माता को तक न्याय नहीं मिल रहा है। गाय बूचड़ खानों में कट रही है, गौवंश कट रहा है, कोई ना गाय की सुनने वाला है। गाय कट रही है, गौ हत्या धड़ल्ले से हो रही है। तो न्याय अब गाय को नहीं मिल रहा है, कुत्ते की तो छोड़ो, इंसानों को न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। पहले सबको न्याय मिलता था। पहले के लोग
सत्य के राह पर चलते थे। पहले का रूल्स क्या था? सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। पहले तो झूठ बोलना पाप था, पहले झूठ बोलना पाप था। आजकल कोई मानते ही नहीं है कि पाप है। आप लोग कहां डरते हो पाप से? आजकल तो लोग कहते हैं हम तो ब्रह्मा से नहीं डरते। कहां कोई सत्य बोल रहा है, झूठ ही बोल रहे हैं। इसलिए पहले का जो रूल्स था, भगवान ने देखा कि कौरवों ने झूठ बोला, गलत किया, फिर भगवान ने न्याय किया। भगवान ने न्याय किया और कौरवों को तरीके से महाभारत के युद्ध में भगवान ने पूरी कोशिश की समझाने की। अच्छा, महाभारत रोकने की कोशिश किसने की थी? उत्तर दो। महाभारत रोकने की कोशिश किसने की? जोर से। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने की। शांति दूत बनकर आए। क्या बनकर आए? शांत। क्या मतलब है इसका? कि कोई भी युद्ध हो, कोई भी बात बिगड़ जाए, उसके पहले आप शांति का प्रस्ताव लेकर के आए। क्या लाएं? क्या लाएं? शांति। बात किससे बनेगी? जोर से। शांति से। किससे बनेगी बात? शांति से। शांति से बात बने। इसलिए कोई भी निर्णय लो, शांति से, ठंडे दिमाग से सोचो। जो आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उससे आप पर, आपके समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई भी डिसीजन लेने के पहले विचार करना चाहिए। हाँ या ना? करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताएं। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाएं। इसलिए विचार। भगवान शांति दूत बनकर गए। कहा, दुर्योधन युद्ध मत कर, नाश हो जाएगा तेरा। लाखों सेना मारी जाएगी और करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। जो लड़ेगा, दोनों पक्ष को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि भूखमरी मच जाए राज्य में, अर्थ की कमी हो जाए। पति युद्ध में सेना मारी जाएगी तो सेना की जो पुरुषों की जो स्त्रियां हैं, वो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। लाखों स्त्रियां विधवा होंगी। फिर उन विधवा स्त्रियों पर क्या होगा? कुछ लोग उन विधवा स्त्रियों का शोषण करेंगे। पति नहीं होगा, अकेली होगी अबला, कोई शोषण करेगा और फिर उसके गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वो वर्ण संकरी हो जाएगा। समाज में वर्ण संकरता आएगी। दुर्योधन मान जा, महाभारत युद्ध टाल दे। पांडवों को 5 गांव। महाभारत टालने का सूत्र क्या था? महाभारत टालने का सूत्र क्या था? 5 गांव। 5 गांव दे दो, टल जाएगा। 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन क्या बोला? मैं जोर से, सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। जरूरत से ज्यादा लोभ, जरूरत से ज्यादा, चाहे लोभ स्त्री का हो पुत्र के लिए, चाहे लोभ पुरुष का हो राज्य के लिए। लोभ तो लोभ है, जो लोभ करेगा उसका नाश होगा। लोभ ना करना मेरी मां, लोभ नहीं। माता कैकेयी ने क्या किया? जोर से। और दुर्योधन ने लोभ, अति ना करना। लोभ पाप का बाप ही लोभ है। इस धरती के हर पाप कहां से स्टार्ट होते हैं? जोर से, लोभ से। इसलिए लोभ ना करना मेरी मां। लोभ जितना आपको मिला है बहुत। दुर्योधन ने क्या सोचा कि पांडवों का भी हमें मिल जाए, हमारा तो है ही, प्लस पांडवों का भी मिल जाए। क्यों? क्योंकि उससे लगा कि मेरी भुजाओं में ताकत है। मेरा मित्र कर्ण
मेरे पितामह गुरु द्रोण सब मेरे सहयोगी हैं और मैं सबके सहयोग से लड़ेंगे भी तो ये लोग क्या बिगाड़ लेंगे मेरा। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अभिमान और जरूरत से ज्यादा विश्वास भी नहीं होना चाहिए, है ना। क्या हुआ, दुर्योधन को लगा कि ये पांडव हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी सी चींटी भी सांप, छोटी सी चींटी भी हाथी को काट ले तो हाथी मर जाता है, पता है आपको। चींटी के काटने से हाथी मर जाता है। कहां काटे चींटी तब, कहां, चींटी कान में। मैंने सुना है, ये बात कितनी सत्य है, परंपरागत सुनते आए हैं आप लोग भी ना, हमने भी सुना है। चींटी हाथी के सूंड से होती हुई अंदर चली जाए, सूंड होती है ना उसकी, तो उसकी सूंड से होती हुई अंदर चली जाए और यदि उसके मस्तिष्क में अंदर चींटी चढ़ जाए और काट दे वहां तो हाथी मर जाता। नाक से ऊपर चला गया, चढ़ी गई चींटी, काट देगी मर जाएगा। तो हाथी इसलिए चलता है तो फूंक मार के चलता है कि चींटी बीटी हो तो उड़ जाए। तो इसलिए दुर्योधन ने हल्के में ले लिया पांडवों को, और पांडव और दुर्योधन ने दूसरी गलती क्या की, महाभारत का जब युद्ध लड़ा गया उसके पहले मांगने के लिए दोनों लोग द्वारिका गए, दुर्योधन भी और अर्जुन भी। और दुर्योधन और अर्जुन से भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। एक तरफ भगवान ने बोले मेरी सेना है, नारायणी सेना, और दूसरी तरफ निहत्थे श्री कृष्ण है। एक तरफ कौन, नारायणी सेना, और दूसरी तरफ निहत्थे कृष्ण। अब बताओ किसे मांगा अर्जुन ने, उत्तर दो मेरी मां। किसे मांगा, निहत्थे कृष्ण को मांगा। किसे मांगा, निहत्थे कृष्ण को। निहत्थे कृष्ण को। और दुर्योधन ने किसे मांगा, जोर से, नारायणी सेना। नारायणी सेना को मांगा। दुर्योधन ने कृष्ण से मांगा और अर्जुन ने कृष्ण को मांगा। बात समझ में आई। दुर्योधन ने कृष्ण से मांगा, कृष्ण से सेना मांगी, और दुर्योधन ने जब कृष्ण से मांगा तो अर्जुन ने क्या मांगा, जोर से, मैया कृष्ण को मांगा। कृष्ण से मांगने वाला हार गया, कृष्ण को मांगने वाला जीत गया। कृष्ण से मांगना धर्म नहीं है, कृष्ण को मांगना धर्म है। अर्जुन ने क्या मांगा, कृष्ण को। प्रभु आप मेरे साथ, भले युद्ध मत करिए, मैं आपका दर्शन करूंगा, यही मेरा युद्ध, मैं क्या करूं जीत के और हार के, मैं तो आपका दर्शन करूंगा बस। अर्जुन भक्त थे, भगवान को चुना। दुर्योधन ने सेना को चुना, दुर्योधन ने लोभ लालच को चुना, जबकि अर्जुन ने कृष्ण को चुना। जीवन में लोभ लालच करने वाले कभी विजयी नहीं होते, हमेशा अच्छाई सच्चाई को चुनने वाले लोग विजयी होते हैं। ईमानदारी को चुनिए, अच्छाई को चुनिए। महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में बहुत सारी घटनाएं घटी। एक विशेष घटना तो यह थी कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया, और अभिमन्यु जब मारा गया तो जयद्रथ जिम्मेदार था। जयद्रथ कौन है, दुर्योधन का जीजा, दुर्योधन का जीजा। जयद्रथ ने जब सुना अर्जुन ने कि मेरे पुत्र को मारने में जयद्रथ ने मेरे मरे हुए पुत्र के सिर पर लात मारी, जयद्रथ ने, अभिमन्यु मर गए ना तो उनके मरे हुए सिर पर लात मारी थी जयद्रथ ने। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मारूंगा, यदि नहीं मार सका तो कल मैं चिता में जलकर
पूरा हो जाऊंगा। अब भगवान ने कहा थोड़ा विचार तो करते अर्जुन। अर्जुन बोले कोई विचार नहीं, अब आप करो विचार। दूसरे दिन का युद्ध हुआ, चारों ओर से जयद्रथ को सुरक्षा दी गई, गुरु द्रोणाचार्य के कब्जे में रखा गया। सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, पर जयद्रथ तक अर्जुन पहुंचे ही नहीं। और जब पहुंचेंगे नहीं तो युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा तो मरने की संभावना नहीं है। और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि ये नहीं मरा तो मैं मर जाऊंगा। तो महाभारत तो बिना लड़े अब जीत जाने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। लो भैया, और पांडवों का यहां कहना था कि 5 में 1 भी मर गया पांडव तो हम हार मान लेंगे। 5 में 1 भी यदि मर जाता, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव कोई भी मर जाता, तो 5 में 1 भी कोई मर जाता तो ये लोग अपने आप समर्पण कर देते, हार मान लेते। और अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा कर ली कि मैं मर जाऊंगा यदि जयद्रथ को नहीं मारा तो। तब जानते हो भगवान ने क्या किया? क्या किया था पता है ना? तब भगवान ने एक माया रची और बादलों को आवाहन किया और ऐसा सूर्य भगवान को ढक दिया बादलों से। ऐसा लगा कि सूर्य अस्त हो गया, ऐसा लगा कि सूर्य अस्त हो गया। अब अस्त हुआ तो शंखनाद हुआ कि युद्ध विराम, युद्ध विराम, चलो। अब जयद्रथ बड़ा प्रसन्न हुआ। अर्जुन चिता तैयार कर रहे हैं कि मैं तो हार गया, अब मैं जल जाऊंगा। तब जयद्रथ सारी सुरक्षा सिक्योरिटी को तोड़ता हुआ आया। लोगों ने मना किया मत जाओ, नहीं नहीं अब तो सूर्यास्त हो गया, अब तो युद्ध ही समाप्त हो गया। गया, खड़ा हो गया, मर रहा अर्जुन, मुझे मारने चला, देख क्या हो रहा है तेरे साथ। तभी भगवान ने देखा जयद्रथ सामने आया, तुरंत भगवान ने बादलों को आदेश दिया, माया को हट जाओ। सूर्य भगवान की किरण आई, भगवान ने कहा उठो अर्जुन, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ। बादलों ने ढका और इन्हें लगा कि अस्त होगा, उठाओ अपना गांडीव। ये पड़ा जयद्रथ खड़ा है, इसका सर कटेगा और यहां मत गिरे। इसके पिता जंगल में तपस्या कर रहे हैं, उनकी गोद में जाके गिरना चाहिए। बाण चलाया, गांडीव उठाकर सिर काटा, पिता की गोद में जाके गिरा। बाप बेटे दोनों मर गए। भगवान ने अर्जुन की रक्षा की। देखिए ये छोटी सी कहानी, ये छोटी सी कथा क्या मैसेज देती है कि जो भक्त भगवान की शरण में है, जो भक्त भगवान के आश्रित है, उसके लिए भगवान दिन को रात और रात को दिन भी करना पड़े तो भगवान करते हैं। उस भक्त के लिए पहाड़ भी उठाना पड़े तो पहाड़ भी उठाते हैं। समर्पण होना चाहिए बस अर्जुन की तरह। महाभारत के युद्ध में भगवान ने अर्जुन का खुल के साथ दिया, उठाया, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया, बिना कुछ किए भगवान ने अर्जुन को जिता दिया। जरूरी थोड़ी है कि हमारे पास शक्ति ज्यादा हो, हमारे पास शक्ति ज्यादा हो। शक्तियों से युद्ध नहीं जीता जाता, शक्तियों से कामयाबी नहीं हासिल होती। शक्ति नहीं, कृष्ण जैसा सलाहकार चाहिए, कृष्ण जैसा। शक्ति कम भी हो पर सलाहकार कृष्ण जैसा हो तो विजय आपकी, जीत आपकी है, सफलता आपके कदम चूमेगी। जीवन में सलाहकार मायने रखता है साहब, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। सलाहकार कैसा होना चाहिए? अर्जुन जैसा, कृष्ण जैसा या शकुनी जैसा? मैया आप किससे सलाह लेती हो मेरी मां? मंथरा से नहीं, मंथरा के चक्कर में ना पड़ना। मंथरा ने तो कैकेयी का घर डुबा दिया। शकुनी के चक्कर में ना पड़ना, शकुनी ने तो दुर्योधन का घर डुबा दिया।
ऐसे आपके अड़ोस पड़ोस में जो नाना प्रकार के शकुनी और मंथराएं हैं, ऐसे लोगों से आप अपने बच्चों को हर गलत संगति से बचाओ और सत्संग से, कथाओं से जोड़ो, अच्छी संगतों से, संतों से जोड़ो। तब अपना भविष्य चाहते हो समृद्धवान, अच्छा तो अच्छी संगति। आपकी संगति बहुत मायने रखती है। शास्त्र गरज गरज के एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। बोलो हाँ या ना। तो महाभारत क्यों हुआ था? जरूरत से ज्यादा क्या था? लोभ, लालच। तो महाभारत तब ही होता है जब लोभ हो। क्यों मेरी मां? हर महाभारत का जिम्मेदार कौन? लोभ। लोभ ना हो आपके अंदर, मेरे अंदर, तो मैं क्यों लड़ूंगा? लड़ाइयां कहां होती हैं? जहां लोभ हो। इसलिए करने ही नहीं लोभ। लोभ नहीं। रावण को लोभ था सीता मैया का, नाश हुआ कि नहीं? लोभ। लोभ नहीं। हाँ, दगा ना करना किसी के साथ, विश्वासघात ना करना। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान ने अर्जुन से कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों चलाए, शांत हुआ ब्रह्मास्त्र। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लाया गया। द्रौपदी से कहा क्या दंड दें? द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, पर द्रौपदी के अंदर करुणा इतनी है, कहती है इस हत्यारे को छोड़ दो। क्या इसे मार देने से मेरे मरे बच्चे जीवित होंगे? मतलब द्रौपदी के अंदर बदले की भावना नहीं थी। अच्छा ये बताओ, क्या बच्चों के अंदर बदले की भावना होती है? उत्तर दो। आप बच्चों को जरा एक थप्पड़ मारिएगा तो बच्चे रोएंगे, पर थोड़ी देर बाद फिर आपकी गोद में आ जाएंगे, है ना? थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे आपस में लड़ लेते हैं और लड़के तुरंत फिर एक साथ खेलने लग जाते हैं। और आप एक बार किसी से लड़ लें तो फिर सारी जिंदगी उसके साथ नहीं रहते। मतलब बच्चे और आप में यही अंतर है, बच्चों के अंदर कोई बदले की भावना नहीं। ईश्वर ने आपको बहुत पवित्र बनाकर भेजा था इस संसार में। ना तो आपके अंदर काम था, ना क्रोध था, ना लोभ था। जब बताओ पैदा हुए थे आपके अंदर कौन सी बुराई थी? छोटे से बच्चे में क्या बुराई होती है? बोलो मेरी माँ। छोटा बच्चा, कोई काम आम होता उसके अंदर? काम वासना होती है? छोटे छोटे बच्चे बिना कपड़ों की घूमते रहते हैं, कोई वासना नहीं। छोटे बच्चे, ना उनको क्रोध है, ना उनको लोभ है। सोने के ढेर में बिठाओगे तो सोने को लात मार के मां के पास दौड़ के चले जाएंगे, हाँ या ना? बच्चे जब ईश्वर ने भेजा संसार में ना, तो कोई बुराई नहीं दी थी। तो आप लोगों के अंदर ये बुराइयां आई कहां से? सवाल है। टोपी वाले दादाजी बताएंगे। 4 पुरुषार्थ बैठे हैं, 4 जन, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बताओ, चारों जन बताओ, ये आप लोगों के अंदर भगवान ने बुराई भेजी थी क्या? भगवान ने तो आप लोगों को बिल्कुल पवित्र भेजा था। कोई अंदर काम क्रोध लोभ मोह था? लेकिन आप यहां आए तो ये आपके अंदर बुराइयां कहां से आई?
उत्तर दो मैया। कहां से आई बुराई आप लोगों के अंदर इतना लड़ने झगड़ने की? ये सब चीजें आपने यहां सीखा, यहां के माहौल ने आपको ऐसा बना दिया है। किसने बना दिया? ईश्वर ने तो आपको कोई बुराई नहीं दी थी। ईश्वर ने तो आपको पवित्र भेजा था। जैसे आकाश से जब बूंद गिरती है ना, तो आकाश से बरसी हुई बूंद बिल्कुल पवित्र होती है, पर जब वो नीचे गिरती है तो वो बूंद यदि नाले में जाकर गिरे तो नाला हो जाती है, गंगा में गिरे तो गंगा हो जाती है। वो बूंद का कोई दोष नहीं है, उससे संगति जिसकी मिली वो बूंद वो हो गई। नाले की संगति मिली तो बूंद नाला हो गई, और गंगा की संगति मिली तो बूंद गंगा हो गई। भूमि परतवा ढावर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी। ऐसे ही आपका और हमारा हाल है कि जब हम ईश्वर के घर से आए थे बड़े पवित्र थे, कोई हम में दोष नहीं था। संसार के माहौल ने, ये समाज ने हमें ये सब कुछ दिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, बात बात में हमें गुस्सा आने लगा। कहां से आने लगा? हमने समाज में लोगों को गुस्सा होते देखा तो सीखा। समाज में क्रोध देखा, समाज में काम देखा, अभिमान देखा, तो जो देखा वो हमारे अंदर आ गया। बोलो हाँ। इसलिए ईश्वर ने कभी किसी को कोई दोष दिया? ईश्वर ने तो सिर्फ आपको गुण दिए थे। अच्छा बताओ, छोटे बच्चे के अंदर एक विशेष गुण होता है क्या? क्या? छोटा बच्चा ना, कई बार आपने ध्यान दिया होगा, सोते सोते भी हंसता है। छोटे छोटे बच्चे सोते सोते हंसते हैं। बोलो हाँ। छोटे बच्चे हंसते हैं, और हंसते हुए बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, है ना? छोटे बच्चे बहुत हंसते हैं, छोटी छोटी बातों में हंसते हैं, हाँ या ना? छोटी छोटी बातों में हंसते हैं। छोटे छोटे बच्चे खुश रहते हैं। ईश्वर ने आपको खुशियां देकर भेजी थी, ना तो काम देकर, ना तो क्रोध देकर, ना तो लोभ देकर, ना तो अभिमान। आपको खुशियां देकर भेजी थी, इसलिए आप सोते सोते भी मुस्कुराते थे। ईश्वर ने तो सबको खुशियां देकर भेजी, लेकिन आपकी खुशियां यहां गुम हो गई और आपने दुखों को समेट लिया, और बस काम में, क्रोध में ऐसे डूब गए कि सारी जिंदगी रोते रह गए। रोते रोते निकल रही है आपकी जिंदगी। ईश्वर ने प्रसन्नता दी थी आपको, खुशियां दी थी आपको, इसलिए खुश रहा करो ना, प्रसन्न रहा करो ना। प्रसन्न रहा करो। भगवान ने द्रौपदी को देखो कितना अच्छा गुण दिया है, कोई बदले की भावना नहीं। और जिसके अंदर बदले की भावना होती है उसके पास भगवान का क्या काम, जो हर परिस्थिति में प्रसन्न है, बच्चों की तरह। इसलिए हम कहते हैं बच्चे ही बनकर रहो, बड़े मत बनो। क्या बन के रहो? बच्चे ही रहो। बड़े बनने में बहुत बड़े नुकसान है, छोटे बनो। छोटे बच्चे मस्ती से चलते हैं तो उछकते हुए चलते हैं, खाते हैं तो मस्ती से खाते हैं। बच्चे आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं। बस बच्चों की तरह रहो, बच्चों से सीखो, बच्चों से खुश रहना सीखो, प्रसन्न रहना सीखो। बदले की भावना उनके अंदर नहीं है, ये गुण सीखो। द्रौपदी के अंदर भी नहीं है, और जो बच्चों की तरह है, इसलिए बच्चों को भगवान कहा जाता है। इसलिए जब आप बच्चों की तरह बनेंगे, बच्चों की तरह स्वभाव लाएंगे, तो भगवान आपके साथ होंगे, आपको भगवान का दरस परस होगा। बच्चे भगवान के साथ ही तो रहते हैं। बच्चे सच्चे हैं,
भगवान उन्हें प्राप्त ही है, मिलेंगे ऐसा नहीं, ऑलरेडी है उन्हें प्राप्त। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छोड़ा, अश्वत्थामा के सिर की मणि अर्जुन ने, भीम ने निकाली। भगवान से पूछा क्या करें? भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण मयैवो भयमाम्नातं परिपाहि अनुशासनम। अश्वत्थामा को, ब्राह्मण को मारो मत, आताताई को छोड़ो मत। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल कर उसे नगर से निकाल दिया। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और अब कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने भगवान से कहा, हे प्रभु आज मैं आपसे कुछ चाहती हूं। क्या चाहती हैं आप? हे प्रभु आज मैं आपसे दुख मांगने आई हूं। भगवान ने कहा दुख भी कोई मांगता है? ये तो बिना मांगे लोगों को मिल रहा है। कुंती बुआ ने कहा प्रभु मुझे सुख अच्छा नहीं लगता। सुख अच्छा नहीं लगता क्यों? क्योंकि प्रभु सुख में मैं आपको भूल जाती हूं। दुख अच्छा लगता है क्योंकि उस दुख में मैं आपको स्मरण करती रहती हूँ, आपको याद किए रहती हूँ, हर पल में आपको याद करती हूँ। इसलिए मुझे सुख से बचाइए, ऐसा दुख अच्छा जिसमें आपकी याद आए, आपका स्मरण हो, आपका दर्शन हो। कुंती बुआ कौन है जानते हैं? ये भारत की एक ऐसी नारी है जिन्होंने सबसे अधिक दुख उठाया। बहुत नारियों ने उठाया होगा दुख, पर माता कुंती ने जितना दुख उठाया है बहुत कम मिलेंगे ऐसे चरित्र। जो 5 पांडव जब इनके बच्चे छोटे थे ना, पांचों, तब कुंती के पति की मृत्यु हो गई थी। क्या नाम था कुंती के पति का? मैया ले लो सेल्फी ले लो। आजकल हमारी बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं सेल्फी के चक्कर में परेशान हैं। बेचारी सेल्फी लेना तो चाहती है पर उन्हें कैमरे नहीं मिल रहा, ढूंढा मोबाइल में ये वो दबा रही है और खुल भी गया तो फ्रंट का बैक का है ही नहीं। अब पलटा कैसे? ढूंढती है वो सामने वाला फ्रंट का कैमरा और अपने को ढूंढती, कहां हूं मैं कहां हूं। कुंती बुआ सारा जीवन, कुंती मां के पति कौन? पांडु। पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु हुई ना तो कौरवों ने धृतराष्ट्र ने, गांधारी ने कुंती का साथ नहीं दिया। लाक्षागृह में बंद करके आग लगवा दी थी ताकि ये जिंदा जल जाएं। पांडवों को जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचा था, पता है आपको? किसने? कौरवों ने, दुर्योधन ने। लाक्षागृह बनवाया था। लाक्षागृह किसका बना था? किसका? लाख का। लाख क्या होती है? क्या होती जानते हैं? पहले माताएं लाख की चूड़ियां पहना करती थी। शादी ब्याह में लाख की चूड़ियां। बोलो हाँ, आजकल मिलती हैं क्या? मिलती होंगी। लाख की चूड़ियां, वो प्लास्टिक के जैसा पिघलता है और जलता है, उसका घर बनाया था। और
उसमें बंद करके आग लगवाई, लेकर भागी। भीख मांग मांग कर कुंती बुआ ने अपने बच्चों का पेट भरा है। ऐसे पाला है कुंती बुआ ने। ये धृतराष्ट्र कोई अच्छे आदमी थोड़ी हैं। इन्होंने अपने भतीजों को उनका अधिकार नहीं दिया, और जो दूसरों का अधिकार छीनता है उसका सर्वनाश होता है। इसलिए इस पाप से बचिएगा, ईश्वर साक्षी है। पांचों पांडवों को बहुत कष्ट से कुंती बुआ ने पाला, और जब जब संकट आया पांडवों पर, तब तब बचाने कौन आए? एक बार दुर्योधन ने पांडवों के पास 10,000 साधु भेज दिए थे कि जाओ, युधिष्ठिर के घर में आपका निमंत्रण है। और उस समय द्रौपदी के पास एक बटलोई थी। बटलोई मीन्स एक बर्तन, पात्र। उस पात्र से द्रौपदी जो चाहती थी बना लेती थी। पर द्रौपदी के खाने के बाद उसकी जो शक्तियां थीं वो समाप्त हो जाती थी दिन भर के लिए। तो जब द्रौपदी ने भोजन कर लिया, तब उनके द्वार पर 10,000 साधु आए। अब 10,000 साधु हैं। और धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, आप बैठिए, हम आपको भोजन की तैयारी कर रहे हैं। साधु बोले, हम जरा नहा के आते हैं। तो नदी चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी से बोलने गए कि 10,000 साधु आए हैं, भोजन तैयार। द्रौपदी बोली कि भोजन तो है ही नहीं। कहां से 10,000 लोगों का भोजन? 10,000 लोगों का भोजन बनाने में समय कितना लगेगा? और वो भोजन कर चुकी थी, बटलोई धुल चुकी थी माता द्रौपदी। अब जब दुर्वासा जी थे, वो संत, ना खवाते तो श्राप दे देते। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर पांचों पांडवों को लगा कि अब तो द्वार पे आए संतों को हम भोजन नहीं करा पाए, अब तो वो श्राप दे देंगे। तो इसलिए अपन एक काम करते हैं, जल के समाप्त हो जाते हैं। तो पांचों पांडवों ने सोचा कि अब चलो मर जाते हैं। संतों को श्राप, द्वार पे आए अतिथि, देखो द्वार पे आए अतिथि को आप भोजन ना करा पाए, इसका मतलब आप मरे हुए हैं। पहले के जमाने में इसका बड़ा महत्व था कि हमारे द्वार से कोई भूखा ना जाए। यदि चला गया तो हमारे जिंदा रहने का क्या मतलब? फिर तो हम मुर्दे की तरह हैं। तो युधिष्ठिर जी ने कहा, अब जीने से लाभ नहीं। कुंती द्रौपदी ने कहा, एक बार रुको, मैं अपने गिरधर गोपाल को बुलाती हूं। द्रौपदी ने बुलाया। द्रौपदी ने कहा, बुलाया, गोविंद सहारा, अब आओ गोविंद, वरना ये श्राप संत देंगे। तब द्वारिकाधीश द्वारिका से द्रौपदी के यहाँ गए और द्रौपदी से कहा, बहन क्या हुआ? गोविंद आप आ गए, संत आए हैं, खाने का कुछ व्यवस्था नहीं है। भगवान बोले, तुम्हारे पास बटलोई है तो पात्र कहाँ गया? बोले, वो मैंने धुल दिया। भगवान बोले, लेके आओ। धुली हुई बटलोई को बुलाया और उस बटलोई में ढूंढा कि कुछ तो मिलेगा। तो धुली हुए में क्या मिलना था? पर कहीं किनारे एक साग का पत्ता, कोई तिनका, कहीं धुलने के बाद भी रहा। उस तिनके को, जरा से तिनके को प्रभु ने उस पात्र से निकाला और तिनके को अपने मुख में रखा। और जब तिनके खाकर भगवान ने, उस साग का पत्ता खाकर जब भगवान ने डकार ली, तो पूरी सृष्टि का चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भर गया। वो साधु जो नहा रहे थे, नहाते नहाते डकार आई, उन्हें लगा पेट तो भरा है, अब तो भीम बोलेगा कि हमने इतना बनाया, चलो खाओ। खवेगा है नहीं, तो बाबा जी सब नदी के किनारे किनारे भाग गए, कोई लौट के आए ही नहीं, क्योंकि पेट भर गया। उन्हें डर लगा कि खाएंगे नहीं तो भीम मारेगा, कितना बनवा लिए हो, खा रहे नहीं हो। तो सारे भाग गए। और भगवान ने, कुंती बुआ ने कहा, जब जब हमारे जीवन में संकट आया प्रभु, आपने हमारी रक्षा की। अब बताओ भला आपको छोड़कर अब हम कौन सा सुख चाहें, आप बताइए। भगवान ही सबसे बड़े सुख हैं, भगवान का स्मरण ही सुख है और भगवान का विस्मरण ही दुख है। कुंती बुआ
स्तुति कर रही हैं और भगवान से दुख मांग रही हैं। वे पैदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर भव दर्शनम। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा, भगवान ने अपने आप को ही दे दिया। अच्छा बताओ, भगवान दुख देते हैं क्या? मैया, ओ मैया, ये बताएंगी। भैया मोबाइल चलाने वाले भैया, भगवान दुख देते हैं क्या? नहीं। यहां मैया, पीली मैया, भगवान दुख देते हैं क्या? नहीं। तो आपको दुख कौन देता है मैया? ओ पीछे मैया, किससे बुला रही हो? लाल मैया, किससे बुला रही हो? आओ आओ। चलो बताओ, भगवान दुख देते हैं क्या? पीछे वाले भैया बताएंगे। नहीं। चश्मा वाली मैया, मैया बताओ मेरी माँ, भगवान दुख देते हैं? फिर आप लोगों को दुख कौन देता है? भगवान किसी को दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को दुख नहीं देते। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोगता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का। रावण को जो मिला वो राम ने नहीं दिया, रावण के कर्मों ने दिया। दुर्योधन को जो मिला वो कृष्ण ने नहीं दिया, वो दुर्योधन के कर्मों ने दिया। बोलो हाँ। इसलिए राम किसी को नहीं मारते, अपने अपने। इसलिए कहता हूं रे बाबा, अच्छी करनी कर लो री मैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। कोई बचा नहीं है मेरी माँ, कोई बचेगा नहीं। मैंने देखा है साहब, कल तक जो अकड़ के चलते थे, बड़ा नाम, बड़ा पैसा, बड़ी शान, बड़ा घमंड, बड़ा अभिमान, ऐसे लोग जिनका दबदबा था, लोगों को बेवजह सताते थे, ऐसे लोगों पर जब ईश्वर की लाठी चली तो कहीं के नहीं रह गए। हाँ या ना? ऐसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने बहुत कुछ देखा है जीवन में, इसलिए अनुभव बोल रहा हूं। ज्यादा दादागिरी नहीं, ज्यादा घमंड नहीं, अच्छे अच्छों की दादागिरी नहीं चली। तुम किस खेत की मूली हो? किसी को बेवजह सताना मत। दुर्बल को न सताइए, जागी मोटी हाय। हाय मीन्स बद्दुआएं। किसी को बेवजह सताना नहीं चाहिए, वरना उसके बद्दुआओं से आपका सर्वनाश होगा। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है साहब। मत सताना किसी को बेवजह। किसी को बिल्कुल हो सके तो किसी को प्रसन्न करना, हो सके तो किसी को प्रसन्न कर, खुशी देना, किसी की खुशियां छीनना मत। बहुत बड़ा पाप लगता है। बड़ा मजा आता है लोगों को सताने में, दूसरों को परेशान करने में बेवजह, लेकिन लाख आंख से देख रहा है, इसलिए बच के रहना ये सब चीजों से। मेरा अनुभव है बहुत भयंकर इस चीज का। मैंने ये चीजें बचपन से देखी हैं। हमारे यहाँ मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत पैसे का घमंड, बहुत सताते थे, लोगों को बहुत परेशान करते थे। पहले के समय में ऐसा था भी, गुंडागर्दी चलती थी ना पहले, अब तो योगी जी ने खत्म कर दी। हाँ। वरना पहले तो गुंडागर्दी चलती थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपको भी अपने अपने राज्य में ना योगी जी को ही ले जाना चाहिए मुख्यमंत्री बना के। चलो भैया हमारे यहाँ के बनो। हम तो कहते हैं योगी जी को एक एक साल के लिए भारत के प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। बाबा जी सुधार सकते हैं गुंडागर्दी को, और नहीं सुधार सकता कोई। क्यों जी, बात सही है। सबसे भयंकर
यूपी की गति थी सबसे बढ़िया हो गई। हाँ या ना? सब मर गए जितने गुंडा लोग थे। ऐसी चाहिए हर राज्य में एक एक साल के लिए मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए? हाँ, योगी जी को। कितने लोग सहमत हैं? पांच साल में एक एक साल में सब ठिकाने लग जाएंगे। क्यों जी? सही है। तो अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। और बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी, अति नहीं अति सर्वत्र वर्जये। अति ना करना, अति करोगे तो इति हो जाएगी। जीवन में किसी को खुशियां दो, प्रसन्नता दो, किसी से प्रसन्नता छीनो मत। तुम खुश रहो, आप भी खुश रहो, उसे भी खुश रहने दो। जो दूसरों के घर में आग लगाते हैं ना, फिर उनके जीवन में कभी बाग नहीं लगता, सिर्फ आग आग ही लगती जाती है। तो आप लोग बाग लगाएंगे, आग नहीं। सबका क्या करेंगे? सबका क्या करेंगे? भला भला करिए सबका, सबके साथ अच्छा कीजिए। राम को सब क्यों चाहते हैं? राम को सब क्यों चाहते हैं? क्योंकि राम ने सबका, किसका बुरा किया? सबका भला। अरे इंसानों की छोड़ो, बंदर भालुओं को गले लगाया भगवान ने। इंसानों की तो छोड़ दो, इतना प्रेम कि उनके प्रेम में बंदर भालू रीझ गए। जानवर, जंगली जानवर, हिंसक जानवर रीझ गए। इसलिए भगवान सबका भला करते हैं। इसलिए भगवान का नाम है भगवान। जो सबका भला करें वो भगवान। भगवान के भक्तों को भी चाहिए कि आप भी सबका भला करें। भगवान ने कुंती बुआ पर कृपा की और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे। बाणों की सैया पर भगवान पांडवों को लेकर गए। पितामह भीष्म लेटे हैं। भीष्म पितामह से भगवान ने कहा कुछ उपदेश कीजिए। पितामह ने कहा अर्जुन, कभी ये मत सोचना कि मैंने महाभारत जीता। तुम्हारे बाणों में इतनी ताकत नहीं थी कि तुम मुझे छल नहीं कर सको। ये तो कृष्ण की कृपा थी। कई बार हमें ऐसा लगता हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। जब पूरा महाभारत हुआ ना, तो भगवान ने अर्जुन से कहा चलो रथ खाली करो। जैसे ही अर्जुन अपने रथ से बाहर उतरे, नीचे आए, वैसे ही रथ में आग लग गई थी। रथ में एक विस्फोट हो गया था। अर्जुन ने तुरंत गांडीव निकाला, प्रभु लगता कोई जिंदा है, उसने हमारे रथ को जलाया। भगवान बोले कोई जिंदा नहीं है, तुम्हारा दुश्मन, चुपचाप रहो। तो ये आग कैसे लग गई? भगवान बोले तुम्हारे रथ तो पहले दिन के युद्ध में ही जल चुका था। वो तो तुम्हारे रथ पर हम बैठे थे, हनुमान जी बैठे थे, इसलिए तुम्हारे रथ का बाल भी बांका नहीं हुआ। वरना ये तुम्हारा रथ तो पहले दिन के युद्ध में ही तहस नहस हो गया था। अर्जुन को लग रहा था मैंने जीता है, मैंने जीता है, मैंने किया है, लेकिन नहीं, समझ में आया कि हमसे कोई है जो ये सब कुछ करा रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई है जो हमारे आगे पीछे हमसे कुछ करा रहे हैं। वो कोई जो है वही भगवान होते हैं। हाँ या ना? इसलिए जब आपको लगने लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं, तो अपने आप को मैं से हटा लीजिएगा। मैं नहीं, भगवान कर रहे। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से भगवान करते कराते, हम नहीं। सब ईश्वर कर रहे हैं।
पूरा महाभारत अर्जुन को लग रहा था मैंने जीता, पर जीतने वाले तो कृष्ण थे। अच्छा, महाभारत में एक दूसरी घटना और घट गई। जब कर्ण से अर्जुन का युद्ध हुआ, अच्छा बताओ कर्ण और अर्जुन दोनों में ज्यादा बलशाली कौन था? दोनों में बलशाली कौन था? अर्जुन और कर्ण में दोनों में कौन बलशाली? जोर